अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले के पाथरी स्थित नियोजित उपजिला सरकारी अस्पताल को लगने वाले जगह की विधायक राजेश विटेकर, उप जिला अधिकारी शैलेश लाहौटी, जिला सर्जन डॉक्टर लखमावार, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने गुरुवार के रोज इसका जायजा लिया। 8 दिनों के भीतर ये जगह का प्रस्ताव तैयार करते हुए ऐसी जानकारी विधायक राजेश विटेकर इन्होंने इस समय दी। पाथरी शहर और तालुके के मरीजों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 30 बेड के ग्रामीण अस्पताल को 50 बेड का उप जिला अस्पताल अपग्रेड करने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के सचिव 1 को प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए ग्रामीण अस्पताल के पीछे स्थित नगर परिषद के करीब 3.5 एकड़ जमीन को हस्तांतरित कर स्वास्थ्य विभाग को देने की जरूरत है। इसलिए 3 अप्रैल शुक्रवार को उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। इस समय विधायक राजेश विटेकर, उप जिला कलेक्टर शैलेश लाहौटी, जिला सर्जन लखमावार, तहसीलदार आदि मौजूद थे। परभनी के प्रभाग क्रमांक 16 के नगर सेवक एवं सभापति रहे सैयद फारूक बाबा, इनके जद्दोजहद और कोशिशों से जिला नियोजन डीपीडीसी के 50 लाख रुपए के फंड का प्रभाग क्रमांक 16 के बुखारी मस्जिद के एरिया में रास्ते के काम का मंजूरी मिलते हुए उसका उद्घाटन आज तारीख 5 अप्रैल 2025 के रोज इस रास्ते का उद्घाटन सैयद फारूक बाबा, सैयद फिरोज बाबा और अन्य मान्यगणों के हाथों नारियल फोड़कर किया गया। बुखारी मस्जिद इलाके के नागरिकों की रास्ते की समस्या को दूर करने पर इलाके के नागरिकों ने पूर्व सभापति सैयद फारूक बाबा का सत्कार करते हुए आभार व्यक्त किया। इस समय पूर्व नगर सेवक विजय सिंह ठाकुर, पूर्व नगर सेवक सुशील कांबड़े, पूर्व नगर अध्यक्ष एवं नगर सेविका जयश्री ताई खोबरे, फिरोज बाबा, सलीम पटोपी, बाबू पटेल, रवि चौधरी, रशीद पटेल, रवि कांबड़े, अमीन भाई, दाऊद भाई, जिलानी भाई, श्री अन्ना और इलाके के नागरिक हाजिर थे। श्री राम नवमी के अवसर पर परभनी शहर में तारीख 6 अप्रैल 2025 रविवार के रोज आयोजित किए गए शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भाविक भक्त शामिल रहे, ऐसा आह्वान विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने किया है। इस बार श्री राम नवमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। लगभग 4 बजे से ही परभनी शहर में ये बड़ी रैली निकाली जाएगी। इसमें सभी भावी भक्त शामिल रहते हुए शोभा यात्रा का आनंद ले, ऐसी निमंत्रण पत्रिका शहर के मुख्य बाजार में बांटते हुए आमंत्रित करते हुए आह्वान किया गया। इस समय विधायक राहुल पाटिल के साथ शिवसेना के सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नवंदर, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अरविंद काका देशमुख और अन्य पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। रामनवमीच्या निमित्तानं 6 तारखेला भव्य अशी शोभायात्रा शिवाजी पुतळा येथे निघणार आहे। ही परंपरा गेल्या 13 वर्षापासून आहे। संपूर्ण राम भक्त परभणीकरांना विनम्र आवाहन करतो की या निमित्तानं आपण या रामनवमीच्या भव्य शोभायात्रेला हजर राहावं आणि एक रामाबद्दलचं असलेलं प्रेम, सामूहिक प्रेम या निमित्तानं सर्वांनी एक उत्साह जो असतो तो उत्साह दुरुस्त करण्याच्या निमित्तानं मुलं असतील, महिला असतील, एक मोठी शोभा यात्रा निघणार है, त्यामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावं। जय श्री राम। तेजी से फिट होने के लिए जिम करने वाले युवक नौजवान टर्मिन जैसे घातक इंजेक्शन का प्रयोग युवा कर रहे हैं। यही गैर कानूनी तौर पर यह इंजेक्शन बिकाने वाले के पास से 10,000 रुपये कीमत के टर्माइन इंजेक्शन और 30 बोतल इस तरह से 2 व्हीलर गाड़ी ऐसा मिलाकर कुल 60,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है। ये कार्रवाई 4 अप्रैल के रोज दोपहर करीब 3:30 बजे कस्तूरबा गांधी विद्यालय मैदान के इलाके में की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर मनोज पैठाने के शिकायत पर उन्हीं के आधार पर शेख महबूब शेख मजीद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को जिम में युवाओं को दवा बेचने के लिए बिना लाइसेंस के टर्मिनी इंजेक्शन ले जाते हुए पाया गया। इस युवक के पास 30 इंजेक्शन शीशियों की बोतलें प्राप्त हुई है। इस मामले में नया मुंडा पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच मुन्ना देशमुख कर रहे हैं। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008।
महाराष्ट्र राज्य बिजली तांत्रिक कामगार संगठना का सम्मेलन वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया था। इस सभा में ऊर्जा राज्य मंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर ये प्रमुख उपस्थिति रहते हुए ऊर्जा मंत्री के रूप में मेघना बोर्डीकर की नियुक्ति पर मेघना साकोरे बोर्डीकर इनका ऊर्जा मंत्री पद पर मिलने के कारण उनका भव्य ऐसा सत्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर संगठना के अध्यक्ष भाऊसाहेब भाकरे ये थे। प्रमुख अतिथि के तौर पर विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि दास पाठक, राहुल गुप्ता, अविनाश निम्बाळकर, ठक्कर मैडम, डॉक्टर नितिन वाघ, राजाराम माने, पवन कुमार कछोट, सैयद नसीर कादरी, अरविंद बुलबुले, अनिल इंगळे, अनंत कांकोंत, हाजी सैयद जहीरुद्दीन आदि के साथ अन्य मान्यगण इस समय हाजिर थे। सम्मेलन में कामगारों के पेंशन, चिकित्सा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, सीधी भर्ती में कर्मचारियों के बच्चों के लिए 10% आरक्षण आदि विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। आज संपन्न हुए बैठक में मराठवाड़ा से बड़ी संख्या में बिजली तकनीकी कर्मचारी यानी कि बिजली तांत्रिक कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम का सफलता के लिए स्वागत अध्यक्ष नाना साहेब चाटे, संतोष नंदे, स्टाफ प्रमुख जफर खान पठान, विलास खटिंग, भास्कर पवार, शेख सादेक, बाबूराव टोटेवाड़, लामदाड़े, नीता वाघ, विद्या गालेवार, योगिता काळे, अश्विनी नरवाडे आदि इस समय मेहनत लेते हुए नजर आए। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी सुद्धा सूर्य घर योजना आणलेली आहे। मी आपल्या सगळ्यांना आजच्या कार्यक्रमातून विनंती करते की या योजनेचा प्रचार प्रसार आपल्याला जास्ती करायचा आहे। त्यासाठी तुम्हाला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे। आमचा जेव्हा रिव्ह्यू होईल, लांडेकर साहेब आपला जेव्हा रिव्ह्यू होईल तेव्हा परभणी जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्ती सूर्य घर इम्प्लिमेंट झालेली योजना परभणी जिल्ह्यामध्ये असं मला तिथे पाहता आलं पाहिजे। काय करायचं त्यासाठी सांगा बरं। एवढी मोठी सबसिडी आपलं केंद्र सरकार मोदीजीचं सरकार देत आहे, त्यामुळे आपण सगळ्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे। आतापर्यंत मला वाटतं 5000 लोकांनी ऍप्लिकेशन केले। कटिंग साहेब आपल्याला हे वाढवलं पाहिजे 5000, कारण की मला वाटतं जिल्ह्यामध्ये 3.25 लाखच्या वरती ग्राहक आहेत। 3.25 लाखाच्या ग्राहकांमध्ये फक्त 5000 मागणी केली सूर्यघराची संख्या कमी आहे। म्हणून आजच्या ह्या आपल्या मेळाव्यामधून आपण सगळे एक निश्चय करूया की आपल्या जिल्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त सूर्यघर योजनेचा वापर, सूर्यघर योजनेची अंमलबजावणी होईल यासाठी आपण, आणि जेव्हा की आपला मराठवाडा, आपलं परभणी हे सौर ऊर्जेसाठी एकदम चांगल्या पद्धतीनं चालणार आहे। बघा पहिले मागेल त्याला सौर पंपाला नाव ठेवलं जायचं, पण आज जेव्हा की स्वतः 1960 पासून फक्त 45 लाख कृषी ग्राहक होते आपले, पण आता ह्या 5 वर्षामध्ये 12 लाख लोकांनी मागेल त्याला सौर पंपाची मागणी केलेली। त्यामुळे लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांसारखी लोकप्रिय मागेल त्याला सौर पंपाची योजना झालेली आहे। 90% सबसिडी देणारं राज्य देशामधलं आपलं राज्य सगळ्यात पहिलं आहे। आज तारीख 5 अप्रैल 2025 शनिवार के रोज परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इनके संकल्प से एवं मार्गदर्शन से लंबित शिकायतें आवेदनों के निराकरण हेतु जिले के समस्त अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालयों एवं पुलिस थानों में एक दिन के विशेष मिशन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। उक्त पहल में शासन, वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय एवं स्थानीय स्तर से प्राप्त शिकायतें आवेदनों के अनुरूप थाना स्तर पर कार्यवाही की गई। इस अभियान में जिले के सभी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय एवं सभी थाना स्तर पर शासन, वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय एवं स्थानीय स्तर से प्राप्त 237 शिकायतें आवेदन पत्र जारी किए गए। परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इन्होंने खुद होकर पुलिस स्टेशन नानलपेट में तकरार अर्ज निवारण दिन पर हाजिर रहते हुए नागरिकों के उनके तकरार की अर्जों को लेकर जानकारी ली और इस बारे में योग्य कार्रवाई करने के लिए सूचना संबंधितों को दिए गए। इस मुहिम में कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इनके मार्गदर्शन पे रवाए गए इस जिले के सभी उपविभागीय अधिकारी, उसी तरह सभी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी एवं थाना अधिकारी और अमलदार इस समय मौजूद थे। परभनी शहर के गुलशनाबाग कॉर्नर से लेकर सुपर मार्केट के रास्ते में खड्डे ही खड्डे हो चुके हैं। रास्ते की हालत खस्ता हालत हो चुकी है। खराब स्थिति के हालत में रास्ते से बड़े हनुमान से लेकर गुलशनाबाग कॉर्नर सुपर मार्केट से और जाने वाले सड़क को देखते हुए यहाँ पर 14 अप्रैल के दरमियान बाबा साहेब अम्बेडकर इनके जयंती को लेकर परभनी शहर के सबसे माने जाने वाले गौतम नगर, लौजी नगर और इस रास्ते से निकलने वाले तकरीबन 60 से 70-80 गाड़ियाँ, ट्रक ठेले जाने वाले हैं, जिसके जयंती के लिए ये रास्ता मुहैया कराया जाए और इसके खड्डे यहाँ के बुझाए जाए, ऐसी मांग यहाँ के नागरिक करते हुए इसको लेकर अमर अनशन करने का इशारा दिया है। अब नगर प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। अरे भाई ये
ये यहाँ से गुलशना बाग से लेके मोटा मारुति से लेके तो सुपर मार्केट तक पूरे खड्डे ही खड्डे हैं। ये प्रशासन ने धूल मट्टी ये देखो ना कैसे तबीयत खराब हो रहे। तो प्रशासन ने देखना, इसके तरफ देखना और बना के देना जल्द से जल्द। सालों से काम चल रहा है, काम कुछ हो रहा नहीं, काम की तरतीब नहीं हो रही। अच्छे से काम करके प्रशासन ने देना, ये हमारी यही इच्छा है। मी आनंद भीमराव मगर महात्मा फुले हाऊसिंग सोसायटीचा अध्यक्ष। आपल्याला कळण्यात येते की उमरा महादेव ते मोठा मारुती या रोडवर भयानक खड्डे झालेले आहेत। जाण्या येणाऱ्या लोकांना खूप मोठी तकलीफ होत आहे आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची मान असलेला गौतम नगर इथून सार्वजनिक जयंती थाटामाटात निघत आहे। लाखो लोकांच्या समावेश त्या जयंत्या असतात आणि ह्या रोडनं कमीत कमी 80 ते 90 ट्रक इथून जात असतात। तरी शासनाला व नगरपालिकेला विनंती करण्यात येते की या रोडची तात्काळ ताबडतोब दुरुस्ती करण्यात यावी, नाहीतर आम्ही या रोडवर अमर उपोषण करणार आहोत। तारीख 3 अप्रैल 2025 के शाम 7 से लेकर 9 बजे के दरमियान परभनी शहर एवं जिले में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसके कारण लगे हुए फल पूरी तरह से नुकसान हो गए और बिजली गिरने से किसान के खेत में बने हुए बैल की मौत हुई है। परभनी जिले के धोंडी यहाँ के रहने वाले सूर्यकांत पारवेकर खेत के अखाड़े पर बैल बंधा हुआ था। इस बैल पर बिजली गिरने से उसकी मौत हुई है। जोरदार बारिश के कारण यहाँ पर लगाए गए पेड़, जो आम के पेड़ थे, उनके आम भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस तरह से उन्होंने बात बताते हुए उनका नुकसान लाखों रुपए में चला गया है। इसी के साथ साथ परभनी जिले के मौजेवाई लसीना इस गांव के भी किसानों का आम के पेड़ों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश ने बड़े पैमाने पर इस जिले में नुकसान किया है। इसका तुरंत मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग किसानों की ओर से की जा रही है। मी सूर्यकांत नारायणराव पारवेकर, गाव धोंडी, तालुका परभणी, जिल्हा परभणी येथील शेतकरी असून माझ्या शेतात काल 6:35 मोठ्या वाऱ्या वावदानाने आणि पाऊस आणि गारा सुरू झाल्या। त्याच दरम्यान 7:05 दरम्यान विजांचा गडगडाट आणि कडकडाट होऊन माझ्या बैलावर वीज पडली। माझ्या आंबराईचे सगळ्या नुकसान झाले आहे। 7-8 झाडातील आंब्याचे झाडांना आंबा राहिला नाही। अशा परिस्थितीत शासनाने माझ्या या झालेल्या नुकसानीची दखल घ्यावी अशी माझी शासनाकडे विनंती आहे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.